नमस्कार, मैं हूं प्रकाश, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, टीम विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस.com। यस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर आप प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे आप अपनी सेल को 2x और 3x बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी शानदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कंटेंट सबसे तेज़ लगातार सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे कैसे आज प्रोडक्टिविटी को आप अपना इम्प्रूव करके अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। यस, कैसे करेंगे? तो मैं आज वो 5 पॉइंट डिस्कस करूंगा जिनके बेसिस पे आप अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर पाएंगे, साथ ही साथ अपनी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ लर्निंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है तो भाई आप कुछ नहीं करने वाले। दूसरा, अगर आपको लर्निंग कर लिए, आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो कहीं ना कहीं आपको फिर इशू आ जाएगा। तीसरी, मान लीजिए आपने प्रैक्टिस भी कर लिया तो आपने DMT नहीं, आपके पास कस्टमर्स ही नहीं है यार, तो भी दिक्कत आएगी। तो आपको DMT करना बहुत ज़रूरी है। चौथी, अब मान लीजिए आपके पास कस्टमर है, आपको पता नहीं कि आपको कॉलिंग कब करना है, आपको फॉलोअप कॉल कब करना है, आपको कंटेंट मार्केटिंग कब करनी है, तो इसलिए आपको अपना एक डीलो तैयार करना पड़ेगा। जी हाँ, डीलो मतलब होता है डे इन लाइफ ऑफ। ये एक अपना डेली रूटीन सेट कीजिए कि आपको कौन सी एक्टिविटी कब परफॉर्म करनी है। एंड द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, पर्सनल ब्रांडिंग। जी, पर्सनल ब्रांडिंग मतलब आपको अपना प्रेजेंस जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ज़रूर रखना पड़ेगा, तभी आप अपनी ब्रांडिंग को इम्प्रूव कर पाएंगे पर्सनली। यस, तो सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग की बात। यस, लर्निंग कहाँ से मिलेगी? सिंपल, आपको लर्निंग मिलेगी रिटमस सेशन यानी रिचुअल ऑफ 30 मिनट्स ऑफ सॉलिट्यूड, जो डेली 11 बजे होता है, जहाँ बड़ा बिजनेस की पूरी इंटायर फैमिली, हर व्यक्ति ज्वाइन करता है और सारे काम छोड़ करके, वो आपको जरूर ज्वाइन करना है। दूसरी, रीजनल सेशन। जी हाँ, आपको रीजनल ट्रेनिंग सेशंस जो सुबह और शाम होता है, आप अपनी टाइम के फिजिबिलिटी के हिसाब से इसको जरूर ज्वाइन करें। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, बहुत सारे सेशंस हमारे बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप में होते हैं, उन सेशंस को भी जरूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा का सेशन हर रविवार को होता है, आप उसे भी जरूर ज्वाइन करें, वो आपको सेल्स करने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपने माई ऑफिस वन ऐप के बारे में ज़रूर एक्सप्लोर कर ले, हर आइकॉन टैब के बारे में जान लें कि किस काम के लिए आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रखना। क्या लर्निंग चाहिए सफल होने के लिए? सिंपल, अगर मैं बात करूं कि आपको लर्निंग लेनी क्या क्या है, जनरली हमें पता नहीं होता कि हमें क्या चीज़ सीखना है, क्या चीज़ नहीं सीखना है। सिंपल, आपको प्रोडक्ट नॉलेज लेना है। आज की डेट पे किन ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज चाहिए? सिंपल, आपको IBC के प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज चाहिए, आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए, आपको बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट के बारे में पता होना चाहिए, एंड लाइफ टाइम मेंबरशिप या LTM के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? इनके साथ ही साथ इनके फीचर्स, इनके बेनिफिट्स, आपको इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना ही चाहिए। अब सेल करने के लिए क्या सीखना ज़रूरी है? भाई सिंपल, आपको सेल करना है तो सेल करने के लिए आपको सीखना है कि लीड जनरेट कहाँ से करेंगे, आपको फर्स्ट कॉल कैसे करना है, आपको वेबिनार में इनवाइट कैसे करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़, आपको टोकन कैसे पूछेंगे और फुल पेमेंट कैसे कराएंगे। ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करें। भाई अब आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत सारे मॉक कॉल सेशंस होते हैं, आपके चैनल पार्टनर, रीजनल मैनेजर ये सब कंडक्ट करते हैं टाइम पे, आप उनके थ्रू मॉक कॉल प्रैक्टिसेस कीजिए। आप अपनी जो मॉक कॉल प्रैक्टिस है ओल्ड लीड्स के साथ भी कर सकते हैं जिनके साथ आपकी डील क्लोज नहीं हुई है। आप उन कॉल को रिकॉर्ड कीजिए, एनालाइज कीजिए कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रकार से आप अपनी प्रैक्टिस को ज़रूर करें। देखिए, अब आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि DMT करना है, तो आखिर बेनिफिट क्या है, क्यों मैं बोल रहा हूँ बार बार DMT करने के लिए? देखिए सिंपल, DMT में कस्टमर इज़ डूइंग योर इंक्वायरी, तो वो अपना इंक्वायरी कर रहा है, मतलब कस्टमर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में जानता है। ठीक है, DMT में आपको बेनिफिट मिलता है कि बहुत सारा कस्टमर मास में आपको मिल जाता है, आपको किसी को ढूंढना नहीं पड़ता, कोई रीजनल बैरियर्स नहीं है, जिसको ज़रूरत है वही आदमी आपको यहाँ पे ढूंढते हुए आता है। एंड यहाँ पे कस्टमर बहुत आसान तरीके से आपको मिल जाता है, आप कहीं बहुत ज़्यादा ढूंढते नहीं हो। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप जब काफ़ी ऑप्टिमाइज लीड्स जब पाने लग जाते हैं तो आपको कॉस्ट भी काफ़ी कम पड़ता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है
कि आप इस प्रकार से चीज़ों को करें। अब इसके बाद आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या, जैसे कि क्या होता है कि व्हाट हैपेंड विद द लीड्स हु डिड नॉट कम टू वेबिनार। तो आप क्या करते हैं, आपके पास सवाल है कि भाई जिसने वेबिनार में नहीं आया तो आप उसके साथ क्या करेंगे। कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने कॉल पिक नहीं किया, आप उनके साथ क्या करने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वेबिनार तो अटेंड किया पर टोकन ही पे नहीं किया, तो उनके साथ आपको क्या एक्शन लेना है। और किसी ने मान लीजिए 5900 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया इन फर्स्ट मंथ, तो बट डिड नॉट गेट एनी रिजल्ट, पर उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला, है ना। तो उसमें आप क्या करेंगे। मान लीजिए उसने किया, तो उस केसेस में आपके पास भी होगा भाई आपने 5900 रुपये खर्च कर दिए DMT में, बट कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो फिर ऐसे में क्या, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जिनका आंसर्स आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। देखिए, फोकस्ड अप्रोच है जिससे आपको बहुत इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है। आप इस काम को कंसिस्टेंट 100 डेज जरूर करें। सिंपल एंड शॉर्ट मैं बताना चाहूँगा कि आप 100 डेज इस काम को जरूर करें। देखिए, एक दिन में आपका कस्टमर कन्वर्ट नहीं होता, एक DMT करने से आपको 1 लाख की रेवेन्यू नहीं जनरेट होती। तो देखिए, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। 100 डेज तक इस काम को कंटिन्यू रखें। 8 से 10 घंटे ट्राई कीजिए काम करने का। आप डेली रूटीन शेड्यूल बनाइए 8 से 10 घंटे काम करने का। आप अपना एक डीलो फिक्स कर लीजिए कि किस किस टाइम क्या क्या काम करने हैं आपको, है ना। एंड सबसे बड़ी चीज़ कि आप अपने पर्पस को समझें, फर्स्ट कॉल के पर्पस को समझें कि प्री एंड पोस्ट वेबिनार के बाद आपको क्या करना है। देखिए, अगर वो आप नहीं समझेंगे तो कस्टमर को भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये बहुत समझना ज़रूरी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़, अगर आपने डीलो बना लिया है तो आपको अपने लिए डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। एक शेड्यूल बनाया है तो आप उस शेड्यूल को फॉलो ज़रूर करें। ज़्यादातर IBCs क्या करते हैं कि शेड्यूल को फॉलो नहीं करते, और जब वो शेड्यूल फॉलो नहीं करते तो कहीं ना कहीं उनकी जो सेल है वो कभी नहीं होती, और फिर उन्हें लगता है कि ये इंटायर जो बड़ा बिज़नेस है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आप में कमी है, कहीं ना कहीं कुछ आप में प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपको करेक्ट करना है। आपको उस डीलों के अगेंस्ट में आपको अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन करके ज़रूर रखना है। अब कैसे करेंगे, देखिए, आपको डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। नंबर 1, आप 8 से 10 बजे मैंडेटरी रीजनल ट्रेनिंग सेशंस जो RTS कंडक्ट करते हैं, आप उनको ज़रूर अटेंड करें। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप क्या काम कीजिए, लीड जनरेशन एक्टिविटी। आपको लीड कहाँ से मिल सकती है उस एक्टिविटी को कीजिए आप। तीसरी, 11 बजे के बाद आपको हर हालत में रिटमस सेशन ज़रूर अटेंड करना चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको 12 से 2 बजे आपको फ्रेश लीड जो आपको लीड्स मिली है उनके साथ आपको बात करना है। अब बात आपने कर ली, उसके बाद 2 से 3 क्या करें, आप लंच करिए। 2 से 3 लंच करने के बाद 3 से 5 का टाइम आप फॉलोअप कॉल्स के लिए रखिए। जो ऑलरेडी आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ आप बात कीजिए। इसके बाद 5 से 6 का टाइम आप मैंडेटरी ग्रुप डिस्कशन के लिए रखिए, लोगों से बात करने का कि कहाँ आप में कमी है, आपको कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए। आप अपने IBC मैनेजर के साथ बात कीजिए, चैनल पार्टनर के साथ बात कीजिए, रीजनल मैनेजर और अपने RTS से बात कीजिए। इसके बाद 6 बजे से 7:30 बजे के बीच आप कस्टमरों के लिए आप बात ज़रूर कीजिए। देखिए, आप जब उस टाइम बात करेंगे तभी लोगों को बैठा पाएंगे आप अपने वेबिनार में। तो उनको बताइए कि वेबिनार शुरू होने वाला है इस टाइम, और उनको कंटेंट वगैरह भी इस टाइम शेयर कर सकते हैं। एंड द लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट, 7:30 से 8:30 मंडे टू फ्राइडे। देखिए, कस्टमर मीट जो होता है, नेशनल वेबिनार होता है, उसमें लोग अटेंड करेंगे। आप उस सेशन को ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको भी कई सारी चीज़ें लर्निंग्स देता है, ताकि आप बेटर अपने आप को प्रेजेंट कर पाएँ कस्टमर्स के सामने। देखिए, इसके बाद 8:30 से 9:30 बजे रात आपको फॉलोअप लेना है कस्टमर्स जिन्होंने वेबिनार अटेंड कर लिया है, ठीक है। इसके बाद आप 9:30 से 10 बजे आप अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग करिए कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। देखिए, ये मैंने 8 से 10 घंटे का आपको पूरा डीलो बताया। आप अगर इस तरीके से आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बेटर आप इंक्रीज़ कर पाएंगे। और आप इसके बाद 10 PM के बाद लॉग आउट हुए। आपका ये पूरा एक दिन का पूरा शेड्यूल रहना चाहिए। देखिए, मैंने एक डीलो फॉर द पार्ट टाइम IBCs के लिए बनाया हुआ है। बहुत सारे पार्ट टाइम काम करते हैं,
तो जिन्हें लगता है कि मैं पार्ट टाइम के लिए आया हूँ, तो उनके लिए भी ये डीलो बहुत अच्छा काम करेगा। कैसे? आप डे इन लाइफ ऑफ पार्ट टाइम आईबीसी के लिए सबसे पहला 60 मिनट उनको देना चाहिए। यूज़ वन ऐप फॉर सेल्फ लर्निंग एंड डू वॉच रिटमस रिकॉर्डिंग एज पर योर कन्वीनियंस। पहली चीज़ क्योंकि वो रिटमस अटेंड नहीं कर पाते, सेल्फ लर्निंग का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वन ऐप नॉलेज बैंक के अंदर। आप वहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग्स और सेल्फ लर्निंग ये दोनों कीजिए। इसके लिए आप डेली 1 घंटे का टाइम दीजिए। दूसरा, आप अपनी कम्युनिकेशन मैसेजेस ज़रूर चेक, कम्युनिकेशन टीम मैसेजेस ट्यूसडे बाय वन ऐप बैनर एंड सीपी व्हाट्सएप ग्रुप। देखिए उसमें क्या मैसेजेस आए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट मैसेज हैं। 5 मिनट समय ज़रूर दीजिए उनको देखने में, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं है। तीसरा, आप डीएमटी ज़रूर करवाइए, अपने सीपी से बात कीजिए। सीपी से करवाएंगे तो आपका टाइम बचेगा। आप खुद से करेंगे तो आप ऑलरेडी जॉब पर्सन हैं, आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप अपने सीपी से हेल्प लीजिए उसको डीएमटी कराने में। डेली कॉलिंग आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 घंटे का दीजिए डेली कॉलिंग नए कस्टमर को और फॉलो अप कस्टमर, इन दोनों के लिए। देखिए आपको 15 से 20 कॉल एटलीस्ट अगर आप पार्ट टाइम है तो करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। चौथी इंपॉर्टेंट कि आपको 15 मिनट देना है अगर आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है उन सभी को कंटेंट मार्केटिंग करने का। और 5वीं इंपॉर्टेंट चीज़, 15 मिनट का समय निकालिए, शेयर डेली एंड वीकली वेबिनार रजिस्ट्रेशन लिंक विद प्रॉस्पेक्ट एज मैच एज यू कैन। ठीक है, तो आप उनको डेली लिंक भेजने में 15 मिनट लगाइए। तो लगभग आप समझ चुके होंगे कि आपको टोटल कितने घंटे काम करना है। मैक्सिमम 3 से 4 घंटे के बीच का समय आपको डेली देने की कोशिश करनी है। एंड अगर आप वीकेंड में हैं तो आपको अपना फॉलो डीलो ऑफ फुल टाइम आईबीसीज, जो फुल टाइम का आईबीसीज जो डीलो फॉलो करता है, जो मैंने पहले बताया, आप उसको फॉलो करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी को एज अ पार्ट टाइम अगर आप जुटे हैं तो आपकी वो फुल टाइम के बराबर काम करने वाला है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, वो है पर्सनल ब्रांडिंग। कैसे आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बना। देखिए इस दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है, आपने हमेशा सुना होगा। तो देखिए ऑनलाइन प्रेजेंस बनाइए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, चाहे वो फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फिर बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप हो। आपको हर जगह अपनी प्रेजेंस को मेंटेन करके रखना है, डेली अपडेट करने हैं। देखिए जितने भी आईबीसी हो कम से कम एक उसका यूट्यूब हो, है ना, 1000 फॉलोअर्स का कम से कम उनके पास 1000 फॉलोअर्स ज़रूर होने चाहिए। देखिए 1000 फॉलोअर्स होने का मतलब है आपके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट होना लोगों का। देखिए इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आगे चल के ऑर्गेनिक लीड्स ज़्यादा मिलेंगी। और सबसे बड़ी चीज़, आप वहाँ पे अपनी डेली और वीकली हैबिट जरूर बनाइए, आप उसमें पोस्ट ज़रूर उसमें अपडेट करिए जो आपको आगे चल के काफ़ी बेनिफिशियल होता है। देखिए मुझे उम्मीद है कि जो ये 5 स्टेप्स मैंने बताए हैं, अगर आपने इन 5 चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया तो आपको एज एन आईबीसी ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता एंड आपकी एक पर्सनल ब्रांडिंग इम्प्रूव होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगेगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। आप लोगों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, टीम अश्विनी दाने का साथ देने के लिए आप लोगों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।